अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन टिक्का रेशा कबाब की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। शाम की चाय या डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन कबाबों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए एक बॉल में हमने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है। यहाँ पर हमने चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है और इनको बड़े पीसेस में ही रहने दिया है। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च, 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच नमक, लेमन जूस या वाइट सिरका 2 खाने के चम्मच, वेजिटेबल ऑयल 2 खाने के चम्मच और आखिर में 1 कप दही शामिल करके इन सब मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों की मिक्सिंग के बाद कवर करके चिकन को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट भी चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन के सब पीसेस को अलग-अलग कर देंगे ताकि हर पीस अच्छी तरह से फ्राई हो सके। 3 से 4 मिनट के बाद चिकन की साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को इतनी ही देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ से चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए तो चिकन से ऑयल अलहदा हो जाएगा। इस टाइम पर हम आधा कप पानी शामिल करके चिकन को कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर चिकन को तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन के पीसेस अगर छोटे होंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बड़े साइज़ की चिकन को गलने में 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। 15 मिनट के बाद कवर हटा देंगे। चिकन मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी है। इस स्टेज पर अगर चिकन में पानी बाकी रह गया हो तो इसको बिल्कुल खुश्क कर लें ताकि कबाब बनाते वक्त टूटने का मसला ना हो। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब कांटे या मैशर की मदद से चिकन के रेशे कर लेंगे। ये काम आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी चिकन को मैश करने के बाद चिकन को मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। इसके बाद एक अलग बाउल में 2 डब रोटी के स्लाइसेस को तोड़कर शामिल कर देंगे और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करके डब रोटी को मैश कर लेंगे। पानी शामिल करने से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, लेकिन पानी 3 या 4 चम्मच से ज़्यादा शामिल नहीं करना। डब रोटी को अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम उबले हुए आलू भी इसी बाउल में ऐड कर देंगे।
तकरीबन 4 से 5 दरमियानी साइज़ के आलूओं को हमने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया था। इसी तरह से आलूओं को भी पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलूओं को यहाँ अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि इनमें चंक्स वगैरह बाकी ना रहें। जब आलू मैश हो जाएं तो हम इसमें श्रेडेड चिकन को भी शामिल कर देंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। साथ ही इसमें आधा कप फ्रेश कटा हुआ धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक बारीक कटी हुई प्याज को भी शामिल कर सकते हैं। हमने इस कबाबों के मिक्सचर को रेफ्रिजरेट करना था, इसलिए हमने इसमें प्याज शामिल नहीं किया, क्योंकि प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इस तरह से ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। प्याज हमेशा उसी वक्त शामिल करें जब आपने कबाब बनाने हो। इस पॉइंट पर आप कबाबों को चख सकते हैं। नमक मिर्च अगर कम लगे तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कबाबों का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब प्रोसेस आता है टिक्कियाँ बनाने का। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टिक्कियों का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन टिक्की को मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना और ना ही बहुत पतला रखें। मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाएं, इससे कबाब मज़ेदार बनेंगे। हमने यहाँ पर 13 से 14 कबाब बना लिए हैं। बाकी इतना बैटर हमारे पास बच गया है, इसके हम अभी कबाब नहीं बनाएंगे। फ़िलहाल हम इनको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। बाद में बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी तरह से टिक्कियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लें, जब चाहें फ्राई करके सर्व कर लें। इसके बाद एक बाउल में 2 अंडे शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच धड़ा मिर्च शामिल करके अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक फ्राई पैन या तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और कबाबों को बारी बारी अंडे के बैटर में डिप करके फ्राई पैन में रखते जाएंगे। तकरीबन 6 से 7 कबाब हमारे एक ही दफ़ा में फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर आंच को मीडियम रखना है ताकि कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक से 1.5 मिनट के बाद कबाबों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इतनी ही देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखें कि कबाबों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि कबाबों का जो बैटर था इसमें हमने हर चीज़ कुक की हुई शामिल की थी, इसलिए यहाँ पर कबाबों को बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 3.5 मिनट तक हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इन कबाबों को हम डिश आउट कर लेंगे। कोशिश करें कि डिश आउट करते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें ताकि कबाबों में से सारा एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू में जज्ब हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार कबाब बनकर तैयार हैं। झटपट से बनाएं, खुद खाएं, मेहमानों को सर्व करें। रमज़ान में भी आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।